राधे राधे दोस्तों। जय श्री माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। पौराणिक काल की बात है। बहुत सारे मुनि सभी पापों से छुटकारे और दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का सरल सटीक उपाय ढूंढने में लगे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें कई उपाय मिले, पर इन उपायों में से ऐसा कौन सा है जो आजमाया हुआ है सबसे बेहतर और निश्चित प्रभाव देने वाला है। यह जानने के लिए बहुत सारे ऋषि इकट्ठा होकर सूत जी के पास जा पहुँचे। ऋषिगण सूत जी के पास पहुंचकर एक साथ बोले, लगातार लक्ष्मी बनी रहे, सब पाप भी कटें। किसी भी मनुष्य के लिए इसका सबसे सरल सहज उपाय क्या है, आज हमें बतलाइए। सूत जी बोले, सब शास्त्रों ग्रंथों का मंथन कर और बार बार विचार कर मैं जिस फैसले पर पहुंचा हूँ उसे सुनो। अगर कोई खाते पीते सोते जागते आँख खोलते चलते आराम करते भगवान का नाम जपता रहे तो सभी पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य से लक्ष्मी जी इस कदर खुश होती है कि दरिद्रता को उस व्यक्ति को छोड़कर भागना ही पड़ता है। नाम जपने के लिए 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही सबसे उत्तम है। जो लोग जनेऊ या यज्ञोपवीत पहनते हैं उन्हें चाहिए कि वे पहले ओम लगाएं, जबकि जो जनेऊ नहीं पहनते वे पहले श्री लगाकर यह मंत्र जपें। यह अचूक असर वाला है। आप लोगों को इस मंत्र जाप के प्रभाव से जुड़ी एक कथा भी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनियो। दिवाली में लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक ब्राह्मण को कोई संतान न थी। कठिन तपस्या और लगातार प्रार्थना के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम ऐतरेय रखा। सही समय आने पर उसके संस्कार करके उसे पढ़ने के लिए आश्रम में भेजा। आश्रम में वहाँ गुरु जी की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ साल बाद तक ऐतरेय लिखने पढ़ने में पत्थर ही रहे। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु ऐतरेय की जीभ ही नहीं हिलती, वह कुछ बोल ही नहीं पाता था। ऐतरेय की जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अलावा उसकी जीभ से कोई शब्द ना निकलता, ना कोई बोल फूटते। पिता पढ़ाकर थक गए। निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से 4 बेटे हुए। वे चारों वेदों के बड़े जानकार और विद्वान हुए। अपनी इस काबिलियत के बल पर उन्होंने बहुत धन दौलत कमाकर घर भर दिया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी और उन चारों की माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता दुख में डूबी रहती थी। एक दिन उन्होंने ऐतरेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेदांग के विद्वान हैं। उनकी कमाई से उनकी माता को कितना सुख है। बेटा, मैं एक अभागिन हूँ, तुम मेरे बेटे हो, प्यारे हो, पर तुमसे मुझे अब तक कोई सुख ना मिला। मुझे हर दम नीचा देखना पड़ता है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। उनके चलते माता को इतना दुख है। वे उनके अनपढ़ होने से इतनी निराश है। ऐतरेय ने यह पहली बार जाना। माता को ढंढासा बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन लेके आऊँगा। इतना कहकर ऐतरेय एक यज्ञ मंडल में चले गए। जाने क्या हुआ कि ऐतरेय के यज्ञ मंडल में पहुँचते ही वेदी के पास बैठे यज्ञ करते वैदिक यज्ञ के मंत्र ही भूल गए। उन्हें एक भी मंत्र याद नहीं आ रहा था। वे सभी बहुत ही असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने वहां पहुंचकर उनसे कुछ पूछना चाहा तो हमेशा की तरह मुंह से सिर्फ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का साफ उच्चारण गूंज उठा। यह सुनते ही वेदिकों को सारे मंत्र याद आ गए और वो सही सही उच्चारण करने लगे। यज्ञ करने वालों के मन में ऐतरेय के लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। आज ये ना होते तो सारी तैयारी बेकार जाती। हंसी होती अलग से, जरूर ईश्वर के भेजे बड़े महात्मा हैं। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधि विधान के साथ उनकी पूजा की। जल्द ही उन्हें पूजने वालों की भारी संख्या हो गई। मौजूद लोग तो क्या यज्ञ कराने वाले पंडित, ऋषि मुनि सब ने बढ़िया चढ़ावे के साथ उसका पूजन किया। पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ समाप्त हुआ तो सोना, हीरे, जवाहरात आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। जमीन, गाय और दूसरे दानों की तो गिनती ही ना थी। ऐतरेय ने ये सब धन माता के चरणों में और झोली में डाल दिया। देवताओं द्वारा बरसाए गए फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। ऐतरेय के पूरे पूर्व जन्म के सारे पाप कष्ट नष्ट हो गए। जीवन भर लक्ष्मी की कृपा बनी रही। 12 अक्षरों वाला यह द्वादश अक्षर मंत्र का जप सचमुच बहुत प्रभावशाली है। विशेष माता लक्ष्मी सतोगुण युक्त देवी है। भगवान श्री हरि विष्णु जी देव हैं। विष्णु जी का वास पीपल के वृक्ष में है। अतः रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में पीपल को जल देना, तुलसी को जल चढ़ाने से एवं गौ माता को शुद्ध रोटी देने से श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए किए गए कार्यों में से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी सतोगुणी हैं, इसलिए नेक कमाई करने वाले व्यक्ति पर ही प्रसन्न होती है। अनीति से धन कमाने वालों पर लक्ष्मी दरिद्रता प्रसन्न होती है। जो तमोगुण युक्त है और उसके घर में आने से वंश में पाप पनपने लगता है। अतः परिश्रम, ईमानदारी एवं नेक व्यवसाय से अर्जित धन से ही अपने परिवार का पालन पोषण करें। जय माता दी।